Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. In this lecture we will discuss light dependent reactions. So photosynthesis को हम 2 phases में divide करते हैं, light reactions and dark reactions. Light reactions को light dependent reactions भी कहा जाता है क्योंकि ये in the presence of light होते हैं और ये बेसिकली एनर्जी कन्वर्जन फेज है. ये वो रिएक्शंस हैं जिनके दौरान लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में और ये केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच. सो वो रिएक्शन जिनके दौरान फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच होती है इन्हें हम लाइट रिएक्शंस कहते हैं. सनलाइट एनर्जी को कैप्चर किया जाता है बाय द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इस लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में, जो कि एटीपी एजामिलेटिंग पावर और एनएडीपीएच जिसे हम रिड्यूसिंग पावर कहते हैं इसकी फॉर्म में होती है. बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दीज रिएक्शंस हम कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे जिसमें सबसे पहले आती है फोटोसिस्टम. फोटोसिस्टम क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लस्टर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर. थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटिनॉइड्स हैं, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये एक ग्रुप या क्लस्टर बना रहे होते हैं और इस क्लस्टर को हम फोटोसिस्टम कहते हैं. जैसे कि इस फिगर के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये जो हमारे पास सर्कल नजर आ रहे हैं ये सर्कल्स क्या हैं? ये सर्कल दरअसल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं. ये कैरोटिनॉइड्स भी हो सकते हैं, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. यहाँ पे चूंकि ये ग्रीन कलर के शो किए गए हैं तो ये क्या हैं? क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स. ये आपस में मिलके एक ग्रुप या एक क्लस्टर बना रहे होते हैं और इस क्लस्टर को हम क्या कहते हैं? फोटोसिस्टम. ये वो जगह है जहां पे सोलर एनर्जी को एफिशिएंटली एब्जॉर्ब किया जाता है. सोलर एनर्जी किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ फोटोन ऑफ लाइट. तो फोटोन ऑफ लाइट को यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है और देन कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर. तो फोटोसिस्टम एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, सोलर एनर्जी को यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है जिसके बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है. पार्ट्स ऑफ फोटोसिस्टम की बात करें तो हर फोटोसिस्टम के अंदर 3 मेन कंपोनेंट होते हैं. सबसे पहले आता है एंटीना कम्प्लेक्स, देन रिएक्शन सेंटर एंड अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. एंटीना कम्प्लेक्स क्या है? एंटीना कम्प्लेक्स आर बेसिकली मैनी मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स. बहुत से क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल और कैरोटिनॉइड्स जो क्लस्टर बना रहे होते हैं और जिनका ये फंक्शन होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड करते हैं लाइट एनर्जी को टुवर्ड द रिएक्शन सेंटर. दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एंटीना कम्प्लेक्स. तो एंटीना कम्प्लेक्स में जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स, ये सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड करते हैं फोटोन ऑफ लाइट को जिनको ये कैप्चर करते हैं या जो इनके ऊपर फॉल करता है टुवर्ड द रिएक्शन सेंटर. रिएक्शन सेंटर क्या है? रिएक्शन सेंटर इज वन और मोर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए. ये एक या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं क्लोरोफिल ए के. और क्लोरोफिल ए क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जहां पे लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में. क्योंकि क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है, चीफ पिगमेंट है, तो यही वो पिगमेंट है जहां पे लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में. और हर रिएक्शन सेंटर के साथ एसोसिएट होता है एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है. जब फोटोन ऑफ लाइट फॉल करता है एंटीना कम्प्लेक्सेस के ऊपर, ये इसको ट्रांसफर करेंगे टुवर्ड द रिएक्शन सेंटर और रिएक्शन सेंटर के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन. इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. हर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद एसोसिएट होती है एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की चेन. इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या हैं? ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं और बारी बारी मूव करते हैं एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर करते हैं. तो ये मिलके बना रहे होते हैं एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ट्रैप करता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर and then passes it to the series of electron carriers. ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है? रिएक्शन सेंटर के अंदर. ये किस तरह से प्रोड्यूस होता है? सबसे पहले हम स्टूडेंट्स ड्रा करेंगे फोटो सिस्टम को. तो ये हमारे पास फोटो सिस्टम आ गया जिसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल आ गए. ये हमारे पास क्लोरोफिल ए भी हो सकता है, क्लोरोफिल बी भी हो सकते हैं और कैरोटिनॉइड्स भी हो सकते हैं. इसके साथ हम एक ड्रा करेंगे मेन मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का, जिसे हम कहेंगे ये क्या है? ये है रिएक्शन सेंटर. और रिएक्शन सेंटर के साथ क्या आएगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ये क्या है? ये है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. तो प्रोसेस क्या होता है? जब लाइट एनर्जी फॉल करती है किसी भी एंटीना कम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल के ऊपर, ये इसे ट्रांसफर करेगा टुवर्ड द अदर.
ये इसकी तरफ ट्रांसफर करेगा और फाइनली ये किसकी तरफ आएगी, रिएक्शन सेंटर की तरफ। तो जो फोटोन ऑफ लाइट एंटीना कम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल के ऊपर फॉल करेगा वो इसे किसकी तरफ ट्रांसफर करेंगे, टुवर्ड द रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में अब क्या होगा, जैसे ही ये लाइट या फोटोन ऑफ लाइट रिएक्शन सेंटर के अंदर आएगा तो रिएक्शन सेंटर के अंदर मौजूद एक लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो कि लो एनर्जी लेवल पे मौजूद है, ये एक्साइटेड हो जाएगा और ये अपने इस ऑर्बिट को छोड़ के कहाँ पे पहुंच जाएगा, हाई एनर्जी ऑर्बिट पे या हाई एनर्जी लेवल पे। तो रिएक्शन सेंटर के ऊपर जैसे ही रिएक्शन सेंटर के अंदर जैसे ही फोटोन ऑफ लाइट की एब्जॉर्प्शन होगी तो इसकी वजह से रिएक्शन सेंटर का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हाई एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है, जो यहाँ से एक्साइट होके हाई एनर्जी लेवल पे रिएक्शन सेंटर के अंदर चला गया, इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को देन कैप्चर करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिएक्शन सेंटर के एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन को जो हाई एनर्जी लेवल पे जाता है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन ऑफ लाइट, ये उसको कैप्चर कर लेता है। अगर हम बात करें इसकी फंक्शन की तो ये यहाँ पे आपको फिगर में शो किया गया है। फोटोन ऑफ लाइट जैसे ही एब्जॉर्ब होगा, एंटीना कम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल इसको ट्रांसमिट करेंगे टुवर्ड द रिएक्शन सेंटर और रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होगी। इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और देन ये डिफरेंट कैरियर्स की तरफ इनको ट्रांसफर कर देगा। ये जो कैरियर्स हैं ये बारी बारी एक दूसरे की तरफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते जाएंगे। इन कैरियर्स को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये मिलके क्या बनाते हैं, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आती है काइंड्स ऑफ फोटो सिस्टम। काइंड्स ऑफ फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में या 2 तरह के फोटो सिस्टम हमारे पास मौजूद हैं। एक है फोटो सिस्टम 1, इसको 1 इसलिए कहा गया क्योंकि ये फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया, इसे हम P700 भी कहते हैं। फोटो सिस्टम 1 क्या है, फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर के अंदर ऐसा क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल मौजूद होता है जो अपनी बेस्ट एब्जॉर्प्शन, हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन कहाँ पे शो करता है, 700 नैनोमीटर पे। तो वो फोटो सिस्टम जिसके रिएक्शन सेंटर में ऐसा क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल मौजूद हो जिसकी बेस्ट एब्जॉर्प्शन की पीक कहाँ पे आ रही हो, 700 नैनोमीटर पे, तो इस फोटो सिस्टम को हम फोटो सिस्टम 1 कहेंगे या इसे हम P700 भी कह सकते हैं। जबकि फोटो सिस्टम 2 जिसको बाद में आइडेंटिफाई किया गया, ये क्या है, P680। इसके रिएक्शन सेंटर के अंदर ऐसा क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल मौजूद होता है जिसकी बेस्ट एब्जॉर्प्शन की पीक कहाँ पे आ रही होती है, 680 नैनोमीटर पे। तो वो रिएक्शन सेंटर जिसके अंदर क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल मौजूद हो, ऐसा क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जो 680 पे बेस्ट एब्जॉर्प्शन दे रहा हो, तो इस रिएक्शन सेंटर ये जिसका पार्ट होगा फोटो सिस्टम का, उस फोटो सिस्टम को हम P680 कहेंगे। P680 में क्लोरोफिल ए ऐसा मौजूद है जो कि 680 पे बेस्ट एब्जॉर्प्शन दे रहा है। हर फोटो सिस्टम का अपना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, अपना रिएक्शन सेंटर होता है और साथ में एंटीना कम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ एक इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की चेन एसोसिएट होती है जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्शन सेंटर एंड एसोसिएटेड प्रोटीन जैसे कि है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये लिंक होते हैं एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की चेन के साथ जिसे ETC या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है। तो यहाँ पे इस फिगर के अंदर शो किया गया है, ये है रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल ए। फोटो सिस्टम के अंदर से सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन सेंटर दिखाया गया है। जब ये फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेगा, इसके बाद इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होगी, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा और इसको कैप्चर कर लेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये इसे कैप्चर करेगा, कैप्चर करने के बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको डिफरेंट सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरफ ट्रांसफर कर देगा। ये 1 बाय 1 अरेंज हैं और एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर करते जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो इस चेन को, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की चेन है, इस चेन को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन है, हाई एनर्जी लेवल पे मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब इसको ट्रांसफर करती है या इलेक्ट्रॉन कैरियर जब इसको एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर करते हैं तो ये इसको हाई से लो एनर्जी की तरफ ट्रांसफर करते हैं। तो इससे क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का क्या फंक्शन है कि इसकी वजह से जनरेट होती है ATP, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमोओस्मोसिस। कीमोओस्मोसिस क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो इसको हाई से लो एनर्जी की तरफ भेजा जाता है। ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है इसको हाई से लो की तरफ ट्रांसफर जब किया जाता है तो इस दौरान इसकी एनर्जी, जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई थी ड्यूरिंग एक्साइटेशन,
क्योंकि इसने फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी एक्साइटेशन हुई क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल के अंदर। जब फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हुआ तो देन ये हायर लेवल पे गया और देन इसको कैप्चर कर लेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब ये इसको ट्रांसफर करेगा टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन कैरियर तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर इसको डाउन द ग्रेडियंट मूव करेंगे, तो जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर है वो रिलीज हो जाएगी और इस एनर्जी से क्या बनेगा, एटीपी। इस एनर्जी को एटीपी की फॉर्मेशन में यूज किया जाएगा। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कीमोओस्मोसिस। लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी एंटीना कम्प्लेक्स से, ये ट्रांसफर होगी रिएक्शन सेंटर की तरफ। रिएक्शन सेंटर का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, इसको कैप्चर करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और देन ये ट्रांसफर करेगा इसको अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरफ। ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, जब ये इलेक्ट्रॉन को मूव करेंगे डाउन द ग्रेडियंट हायर से लोअर लेवल की तरफ, तो इस दौरान इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को किसमें यूज किया जाएगा, इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। नेक्स्ट काइंड्स ऑफ फोटो सिस्टम। तो यहाँ पे 2 फोटो सिस्टम शो किए गए हैं। हर फोटो सिस्टम का अपना रिएक्शन सेंटर होता है, अपना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद होती है। यहाँ पे ये हमारे पास फोटो सिस्टम 2 का है, इलेक्ट्रॉन 1 का, सॉरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट 2 का होगा ये फर्स्ट, हमारे पास फोटो सिस्टम 2 मौजूद होगा, यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 मौजूद होगा। तो ये स्टूडेंट सॉरी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है बल्कि रिएक्शन सेंटर का मॉलिक्यूल है। हर फोटो सिस्टम का अपना रिएक्शन सेंटर, अपना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद होगा और उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एसोसिएट होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोसेस फॉस्फोरिलेशन का। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो इससे जनरेट होती है एटीपी। सो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन फ्लो, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और इस दौरान अगर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी हो रही है तो इस प्रोसेस को हम फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इससे फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होगी और इस प्रोसेस को हम कहेंगे फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन 2 तरह की होती है, एक है साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन वो फॉस्फोरिलेशन है जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो साइक्लिक मैनर में है, अगर वो साइक्लिक फ्लो कर रहा है तो इस दौरान अगर एटीपी बन रही है तो इसे हम साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन कहेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नॉन साइक्लिक है, साइकिल में मूव नहीं कर रहा, तो इस दौरान अगर एटीपी बन रही होगी तो इसे हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन कहेंगे। स्टूडेंट्स इन दोनों टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।